हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। अगर इस चैनल पे होने वाली कॉन्वर्सेशन आपको लगता है कि आपके लिए पर्सपेक्टिव ऐड कर रही है या आपकी सोच में इन्हेंसमेंट ला रही है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपको कन्वर्सेशन पसंद है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हो, नहीं भी है तो भी बता सकते हो। अगेन मैंने एक दूसरी क्लिप चुनी है आज जिस पे श्वेताब की, जिस पे बात करना चाहूँगा कि टीचर हमारे यहाँ क्यों इतने अप टू द मार्क नहीं है, या फिर मतलब एक क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के टीचिंग प्रोसेस या स्कूल्स के साथ, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। टीचर वो इंसान होता है जो एक पूरे समाज को फॉर्म देता है। इवन कास्ट सिस्टम को काफ़ी नेगेटिव नज़रिए से देखा जाता है, स्पेशली जो लैटरल कास्ट सिस्टम है, जो रिजिड कास्ट सिस्टम है। हम लैटरली रिजिड कास्ट सिस्टम हो गया, जिसको काफ़ी लोग ये बोल के बताते हैं कि कास्ट सिस्टम ओरिजिनली फ्लूइड होता था। यू आर अलाउड टू transition from one caste to another caste. It was more of a division of labor kind of a thing पुराने ज़माने में। लेकिन फिर बाद में वो रिजिड हो गया। बट डजेंट मैटर रिजिड हो या फ्लूइड हो, उसमें भी जो टीचर होता था वो हाईएस्ट कास्ट में होता था, क्योंकि जो ब्राह्मण्स होते थे उनको टीचर समझा जाता था। प्रीस्ट के साथ साथ उनकी एक दूसरी ड्यूटी होती थी टीचर की। तो टीचर इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सोसाइटी का, वो लिटरली सोसाइटी की शेप डिसाइड करता है कि सोसाइटी क्या शेप लेगी। और हमारे वहाँ, और जस्ट हमारी कंट्री में नहीं, ये प्रॉब्लम वैसे बहुत सारे वेस्ट की कंट्रीज़ में भी है, दूसरी देशों में जिनको हम डेवलप्ड मानते हैं कहीं ना कहीं, कि टीचर एक बहुत मतलब लाइक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लाइक इस तरीके का कंपोनेंट समझाता है। उनकी सैलरी अच्छी नहीं होती, उनकी वर्किंग कंडीशंस कुछ ज़्यादा खास नहीं होती। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का इंडिया में लालच ना हो, तो जॉब का लालच ना हो, तो प्राइवेट सेक्टर में कोई लाइक विलिंगली टीचर नहीं बनना चाहता। हर कोई टीचर वही बनता है जो एक्चुअली कुछ और साथ में अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। वो एज अ सेकेंडरी ऑप्शन टीचर को लेकर चल रहा होता है। कोई इस जोश के साथ या कोई इस पैशन के साथ टीचर नहीं बन रहा होता कि यार मैंने बच्चों को कैरियर बनाना है, मैंने लोगों को कैरियर बनाना, लोगों की ज़िंदगी बनाना मेरी लाइफ का लक्ष्य होगा। ये सोच के कोई टीचर नहीं बनता, हालांकि टीचर की जॉब वही है। बट एनीवेज, लेट्स वॉच द वीडियो। पढ़ो इसलिए कि नंबर आए ना आए, भाड़ में जाए, तुम्हें समझ आए, तुम्हारे जो डीप वर्ल्ड व्यू है ना, उसमें वो चीजें इंटीग्रेट हो पाए जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। तुम that is not entirely in the control of people who are studying, to be honest. Why not? I mean, वो पढ़ रहे हैं, उनको हो सकता है पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, they don't have a choice to not study it, right? No, I'm not saying don't. यार अगेन प्रखर जो बात कर रहा है कि पढ़ो इसलिए, ये यस गोल ये होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है। वो करंटली इस चीज़ की कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। पढ़ाई का बिल्कुल बेसिक मकसद 99.99% लोगों के लिए ये है, जॉब हासिल करना एक अच्छी क्वालिटी की, और कोई मकसद नहीं है। या फिर सोसाइटी में क्या कहते हैं उसे, वैलिडेशन लेना, बस सिर्फ ये दो मकसद हैं आज के टाइम पे हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए। लेकिन प्रखर ने जो पॉइंट उठाया, लेकिन वेदांत ने जो पॉइंट उठाया कि आपका इंटरेस्ट ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। हम सब का एज इंडिविजुअल लेवल पे ब्रेन की जो वायरिंग होती है वो डिफरेंट लेवल पे होती है। ऑफ कोर्स हर किसी को इतना होना चाहिए कि वो हाई स्कूल एटलीस्ट कंप्लीट कर ले, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग दुनिया की। बट हाई स्कूल जनरली हर कोई कर भी लेता है, ज़्यादातर लोग कर लेते हैं आज के टाइम में एटलीस्ट। पर हाँ, पढ़ाई हर किसी के लिए एक सेम मोल्ड के अंदर अपने आप को फिट कर पाना ये प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली जो आज के टाइम पे जितनी रिसर्च आ चुकी है उनकी लाइट में। स्टडी समथिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर तुम सपोज, लेट मी टेक अ कॉन्सेप्ट, अगर तुम सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इस चेन को रटो मत। मैं कॉमर्स पढ़ता रहा 10वीं 11वीं में, 11वीं 12वीं में। लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं भाई, वो इतनी इंट्यूटिव चीजें हैं ना, कंट्रोल क्या होता है और प्लान क्या होता है और एग्जीक्यूशन। मेरे को क्यों आज भी वो वर्ड्स याद है, बिकॉज वो इतनी इंट्यूटिव है, मैंने उसको अपने वर्ल्ड व्यू में इंटीग्रेट कर रखा है। नाउ दीस कैन बी यूज्ड अक्रॉस द बोर्ड। अब मैं इनको अलग, अब जब मैं YouTube और उसकी एक पूरी वो सेटअप कर रहा हूँ, वहां पे मेरे को पता है प्लान कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। But a lot of that, शायद जो ये कहना चाह रहा है उसको मैं जैसे देखता हूँ वो ये है, चीज़ों के पैटर्न को समझो।
और जब तुम्हें पैटर्न समझ आना शुरू हो जाएगा किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल कंट्रोल, ऑपरेट, एग्जीक्यूट, ये एक पैटर्न है, ये एक ऑर्डर में है, और इन सारी चीज़ों का एक स्पेसिफिक मतलब है जो कि दूसरे बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है। तो यानी कि एक पैटर्न है जिसको अक्रॉस द बोर्ड देखा जा सकता है एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ों में। तो अगेन जिन लोगों की सच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ने के बाद, किसी फील्ड में एक अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाने के बाद, किसी फील्ड में एक लंबे समय तक काम करने के बाद, जिन लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन लोगों को पैटर्न नज़र आने शुरू हो जाते हैं चीज़ों में, लोगों के बिहेवियर में, चीज़ों के स्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रैफिक रोड पे कैसे मूव करता है, इस चीज़ में कैसे आप लेट हो जाते हो हर बार किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कैसे आप किसी चीज़ को हर बार सही रूप में कर पाते हो, किस तरह से आप पब्लिक एड्रेसिंग अगर आप करते हो उन या लोग करते हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कैसे या क्या सही चीज़ें कर रहे हैं उस चीज़ में। तो पैटर्न समझना अगेन एक मेरे व्यू पॉइंट से ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ है, या ये जो कहना चाहता है शायद ये वो चीज़ है। जो बात करो हैज टू विद फॉर एग्जांपल एक 16 या 15 या 16 या 15 17 साल का लड़का, बिकॉज़ जो कि 10th 12th 11th एंड 10th या 9th हो गए, वो इंट्यूटिवली नहीं कर सकते। कुछ लोग कर लेंगे, बस उस पे करो, तुम भाड़ में वो करो। खुद से नहीं तुम कह सकते कि कर तुम लोग सकते करो। a lot of it depends, I would say 80% of it depends on तुम्हारा टीचर कौन है। No, I'll give you an example ना। मैं तो I'll give you an हाँ, example। हाँ। मैं 8th क्लास में था, ठीक है, एंड 9th क्लास में हमारे स्कूल में पहली बार और आखिरी बार ऐसा हुआ कि 9th में चॉइस दे दी साइंस और कॉमर्स की। 18 बच्चे थे हमारे कॉमर्स वाले बैच में, उसमें एक मैं भी था क्योंकि मेरे सारे दोस्त कॉमर्स में घुस गए। तो मैं तो दोस्तों के चक्कर में घुस गया। उसके बाद उस पूरे साल 9th के पूरे साल हमारे टीचर ने हमको गालियां दी हैं कि स्कूल ने ये करा क्यों, और जो बच्चे कॉमर्स में घुसे उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया क्योंकि तुम 9th 10th में साइंस नहीं पढ़ सो पा रहे। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन, जो शताब ने बोला कि बहुत ज़रूरी बात होती है टीचर की, यस बिल्कुल सही बात है। इसका रीज़न ये है क्योंकि 15-16 साल के बच्चे अगेन उनको पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, ठीक है। ये उस तरीके का इंसान है जिसको कुछ नहीं, जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई उसको आप साइकिल दे दो, उसको कुछ नहीं पता बैलेंस कैसे बनाना है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, उसकी बॉडी में वो वाले लाइक इंट्यूटिव, जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंट्यूटिव नॉलेज ही नहीं है कि बैलेंस कैसे होती है साइकिल 2 टायर के ऊपर जब आप अपना पैर हटा लोगे ज़मीन से। वो टीचर होता है जिसका काम होता है आपको गाइड करना, आपको लाइक इस तरीके के आइडियाज़ बताना या फार्मूलाज बताना। फार्मूला क्या होता है? एक कोडिफाइड सिस्टम होता है एक चीज़ को सॉल्व करने का, एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ों को सॉल्व करने का एक कोडिफाइड तरीका। तो ये कौन इंट्रोड्यूस करवाएगा? एक टीचर का काम होता है। और फार्मूलाज में मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम या किसी मैथमेटिकल फार्मूला की बात नहीं कर रहा। फार्मूला की मतलब जैसे मैं कह रहा था पैटर्न्स होते हैं लाइफ में, वो एक तरीके के फार्मूलाज हैं, वो टीचर इंट्रोड्यूस करता है। और अगेन जो यहाँ वेदांत बात कर रहा है कि टीचर कह रहा है कि जिसने भी कॉमर्स लिया उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यार ये हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है? लोग मैं जब 10th में था मुझे अच्छी तरीके से याद है, 10th 12th में लोग ऐसा कहते थे कि आर्ट्स वो लेता है जो जिसका कोई कैरियर नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। आर्ट्स लेने के बाद पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, जबकि आर्ट्स इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंजीनियर तो हमारे देश में भर भर के पैदा हो रहे हैं ना यार, और अकाउंटेंट भी, डॉक्टर भी भर भर के पैदा हो रहे हैं। इनफैक्ट इतने पैदा हो रहे हैं कि उनकी जॉब नहीं लग रही। शायद डॉक्टरों की थोड़ी ज़रूरत होगी लेकिन इंजीनियर्स की तो जॉब नहीं लग रही है यार। अकाउंटेंट्स की तो अच्छी कंपनी में जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी फॉर एग्जांपल। बट अच्छे थिंकर्स, अच्छी क्वालिटी के कितने लीडर हैं? फॉर एग्जांपल ये बहुत बार सुनने को मिलता है कि जिन लोगों का ये कहना है कि यार ठीक है बीजेपी अच्छा रूल नहीं कर रही, मोदी इज़ नॉट अ ग्रेट लीडर, बट अगर आप उसको नहीं दोगे तो किसको वोट दोगे? राहुल गांधी को दोगे? वो तो नहीं दे सकते। अच्छे लीडर क्यों नहीं है? जनरली आप देखना नेता वो लोग बनते हैं जो या तो जर्नलिस्ट होते हैं या लॉयर होते हैं। सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक लीडर में आपको ये चीज़, उनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करोगे 90% या तो वकील या जर्नलिस्ट होते हैं। वकील और जर्नलिस्ट दोनों ही आप आर्ट्स के थ्रू बनते हो, आर्ट्स की अलग अलग स्ट्रीम्स में जाके बनते हो। हमारी कंट्री में आपको कितने अच्छी क्वालिटी के जर्नलिस्ट, कितने ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल के लॉयर,
वक्ता, थिंकर, नेता हमारे देश में मिल रहे हैं जिनको आउटस्टैंडिंग कहा जा सके। ये सोचने वाली बात है। मैं पूछना चाहूंगा जो प्लीज एक सेल्फ अवेयरनेस, हेल्थी लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस में लोग जवाब देना कि कितने लोग जनरली इमेजिन करते हैं कि आपके एक टीचर की वजह से आपका पूरा सब्जेक्ट से दिमाग उड़ गया था। 100% यार, मैं कह रहा हूँ उसको निकाल के फेंक दो। टीचर्स पे तो मतलब मत करो ना डिपेंड तुम्हें। बट ये तो इतनी बड़ी अपेक्षा एक मैं अपेक्षा नहीं पॉपुलेशन से कैसे कर सकता है? नहीं कर रहा। मैं जनरल लेवल पे फिनोमेना मांग भी नहीं रहा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो ये सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं एक अपनी तरफ से जो मेरा एजुकेशन की मेरी फिलॉसफी रही है ना, जो भी पकड़ ले, ये इतनी बाप फिलॉसफी है ना कि भाड़ में गए नंबर, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स उस यार पर चक्कर ये है ना, देखो हमारे देश में, मैं एक दूसरे एंगल से आता हूँ, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेसेस के अनुसार अगर आपको फ्रीडम या मुक्ति चाहिए ना, तो आपको एक गुरु चाहिए। आप अपने आप नहीं कर सकते उसे। बहुत विरले लोग शायद होते होंगे बुद्धा जैसे जो अपने आप कर लेते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का या ज़्यादातर जो 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 थॉट प्रोसेसेस हैं, जो सोच है, उनका ये मानना है कि आपको एक गुरु चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जो कि आपको लीड कर सके। तो एजुकेशन में भी आपको गुरु चाहिए। आप नहीं, क्यों निकाल दो टीचर को यार। टीचर का काम है आपको पढ़ाना। हर इंसान के अंदर इतना ज़बरदस्त सेल्फ इनिशिएटिव ड्रिवन नहीं होता हर बंदा। उनको चाहिए होता है एक गाइड। तो जहाँ तक ये बात, इस पॉइंट की वैल्यू है कि सीखने के लिए पढ़ो, नंबर लाने के लिए या जॉब पाने के लिए या पास होने के लिए ना पढ़ो। इस बात की जो रियलाइजेशन है, ये करवाना टीचर का काम है, अलॉन्ग विद पेरेंट्स टू। बट ना ही पेरेंट्स वो काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली इनफैक्ट इसके ऑपोजिट कर रहे हैं। और टीचर्स की तो खैर बात ही क्या है। चीज के जबरदस्त है। मैं भाई बैरली मैथ और फिजिक्स और बायोलॉजी में बैरली पास होता रहा स्कूल में, बैरली। बाकी सब सब्जेक्ट्स हो जाते थे, सोशल साइंस वगैरह। आज मतलब आई एम फेमस फॉर सेइंग ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल बिकॉज आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ इट, लाइक अंडरस्टैंडिंग। भाड़ में गया यार। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा, पता है भाई, अकाउंटेंसी के पेपर में तुम डेबिट क्रेडिट ना लिखो ऊपर, उसके नंबर काट लेते हैं। नंबरों का तो सिस्टम ही अनफेयर है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जहां पे जो काम कंप्यूटर करता है उसके लिए तुम्हारे नंबर कट रहे हैं भूलने के लिए। टोटली गैरर के नंबर काटोगे तुम यार। बट नंबर काटना ये सब तो मार्किंग सिस्टम हो गया ना, राइट। एक हो गया लर्निंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मार्किंग ना। And that's अच्छा, exactly मार्किंग what I'm कैसे कर रहा है बेवकूफ की तरह, और वो उसकी पढ़ाई कराने का तरीका भी अगर मार्किंग की तरफ हो है, हाँ, तो वो पढ़ाएगा ही ऐसा कि आप उसको इंट्यूटिवली समझ ही नहीं सकते और आप उसको फन भी नहीं बना सकते। if you can in your private time when you are I studying. think हाँ, that to me applies where जो तू बात कर रहा है कि if you find an almost an autonomous तुम्हारा interest in something, जैसे केमिस्ट्री। अगेन यार, वो जो ऑटोनोमस इंटरेस्ट आता है ना, वो जो ऑटोनोमस सेल्फ ड्रिवन इच्छा आती है कि मुझे किसी चीज़ को सीखना है, उसका सोर्स कहीं ना कहीं लाई करता होता है। हालांकि वो चीज़ आपके अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पेंटर बनना है तो वो चीज़ है आपके अंदर, आपका जो ब्रेन वायरिंग है उसके अंदर ही, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से इग्नाइट होना पड़ेगा। आपको पहली बार इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा अमेजिंग टाइप की पेंटिंग्स के साथ, जिसको देखो ओह शिट मैन, क्या है ये, मुझे भी कुछ इस जैसा या कुछ इससे अच्छा या इसको छूता हुआ बनाना है या क्रिएट करना है। एजुकेशन में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, आई गेस कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी एक टीचर की होती है कि वो स्टूडेंट्स का उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाए। वो सब्जेक्ट कितना ग्रेट है, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, कितना लाइक वैलिड है हमारी लाइफ के अंदर, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, कितना उसका रोल है। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है, मेरे को 100% ये यकीन है कि 95% स्टूडेंट फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करते होंगे या फिर शायद लाइक भी नहीं करते होंगे फिज़िक्स को, जबकि फ़िज़िक्स हमारी लाइफ के साथ कितना ज़्यादा लाइक गुत्थम गुत्था हो रखा है। हमारी एवरीडे लाइफ की कितनी सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। पर फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स का ही एक पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, सर्किट्स। तो उस चीज़ की कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, उसके कितने ज़्यादा फेसेस हो सकते हैं। उस चीज़ को जगाने वाला कोई बंदा चाहिए और वो टीचर ही हो सकता है। एंड फॉर सम रीजन दिल में हल्का सा अच्छा लगता है, केमिस्ट्री पढ़ सकता हूँ मैं,
वो बच्चा वहाँ पे केमिस्ट्री के साथ वो कर सकता है, he can make it fun or she can make it fun, but there are a host of subjects जहाँ पे तुम्हें very difficult. kind of you need that fucking extra thing because you're a kid. I entirely get it. I यहाँ पे remember environment और teaching वो दोनों involve हो जाते हैं. I'm fully aware. Maybe I was the exception, but there were a lot of subjects that were inherently dumb and idiotic, and I could not tolerate them. And my teachers were silly, and I just hated having to sit through those. To be honest, that's never happened with me. Yeah, like I had some like very. नहीं यार, पर अगर सब्जेक्ट डम नहीं होते, तेरा इंटरेस्ट नहीं होगा उस सब्जेक्ट में. ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सनली मुझे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करती, ठीक है. मुझे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगे, लेकिन मुझे उसकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पर मुझे जैसे कंपोनेंट्स की जो स्ट्रक्चर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेक्सागोनल या पेंटागोनल, लाइक डिफरेंट केमिकल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं, लाइक हेक्सागन्स की शेप में और डिफरेंट. मुझे इतना अच्छी तरीके से याद भी नहीं हुई, लंबा टाइम हो गया पढ़ उसको छोड़े हुए. मुझे वो पर्सनली इंटरेस्ट नहीं करते. ऐसे ही कंप्यूटर साइंस, मुझे कोडिंग इंटरेस्ट नहीं करती, बट मुझे जो उसके पीछे का प्रिंसिपल है और आइडिया है कि तुम एक प्रॉब्लम है उसको तुम ब्रेक करते हो और फिर उस प्रॉब्लम को तुम कोड में लिखते हो. पहले सूडो कोड लिखते हो, फिर प्रॉपर कोड लिखते हो, ठीक है, जो कंप्यूटर को तुम लाइक कंपाइल करके दे सकते हो. मुझे वो वाला प्रोसेस पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है प्रॉब्लम ब्रेकिंग का, वो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है. तो आई डोंट थिंक कोई भी सब्जेक्ट डम होता है यार. horrible teachers. मैथ में तो 11th की मैथ वैसी इतनी टफ होती थी, और भाई मतलब आदमी पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. ये भी हुआ है. नहीं, और I mean, I've never had good teachers. I only had good teachers in that aspect. भाई मेरे को सीए में जाके अच्छे टीचर्स मिले थे, और उसके बाद स्कूल तक तो मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं, देयर वर गुड टीचर. यहाँ 11th की मैथ के बारे में बोल दूँ. जिस बंदे ने 10th के बाद साइंस पढ़ी है, 10th के बाद जो 11th की मैथ होती है ना, वो शायद ऐसा लगता है कि 1 साल नहीं 10 साल हाई लेवल का डिफ़िकल्टी, हाई लेवल की जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो 10 साल बढ़ा दिया गया है एक ही साल में, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लाइक कैलकुलस ऐड हो जाती है और फिर उसका लेवल एकदम से लाइक आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो जाता है. टीचर्स देयर वर नेवर ग्रेट टीचर्स. I found bad teachers when I came to college. उससे पहले नहीं. So You were in that's DU, my no? point, You were right? in DU. Hence, The बात वही है ना, बैड टीचर्स की. आई थिंक तुम्हें मेजॉरिटी में यहाँ पे बात हम बैड और गुड की भी नहीं कर रहे, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टीचर्स जो कि मोस्टली अनइंटरेस्टेड हैं या फिर डिसइंटरेस्टेड हैं. Yeah. समझ रहे हो, या तो अनइंटरेस्टेड है या फिर इंडिफरेंट ही हैं वो. Indifferent ही है. And then you classify them as bad वो teachers. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मैं यहाँ पे बैड एक चीज़ और है, अनइंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड से ज़्यादा ना, शायद उनका गोल कुछ और है. शायद उनका गोल ये है कि आपको देखते हुए, आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए, या तो उनका गोल है कि आप पास हो जाओ, या तो उनका गोल है कि आप, अगर आप उनकी नज़र में आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो कि आप उनका नाम थोड़ा रोशन कर दो, ज़्यादा नंबर ले आओ. तो ये शायद उनका गोल है. वो आपको पढ़ा ही एक डिफरेंट गोल के साथ रहे हैं. ये शायद एक ज़्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा हूँ. गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ज़्यादातर अगेन डिसइंटरेस्टेड होते हैं. ये आई एग्री. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने बच्चे फेल हो रहे हैं उनकी क्लास में, कितने बच्चे पास हो रहे हैं. एटलीस्ट मेरे टाइम में तो ऐसा था. पर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनका भी गोल ये नहीं होता कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पैदा करूँ, मतलब जो आगे जाके लीडर बने या फिर अपने क्षेत्र में नोबेल लेकर आए. उनका ये गोल होता है कि ये बच्चा इस क्लास को क्रॉस करके पास कर ले, बस जितने ज़्यादा नंबर ले आए. नंबर होता है उनका गोल. टीचर ऐसे नहीं कह रहे क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया या मेरे अगेंस्ट उनका कोई वेंडेटा था. या बैड टीचर देखो, दे वर सिंपली, उनको उनके दिमाग में 10 साल से जो पढ़ा रहा था ना, उसके दिमाग में कोई विलिंगनेस या कोई इच्छा या कोई एक्साइटमेंट नहीं थी पढ़ाने की. ही वाज डूइंग इट फॉर अ पेचेक ब्रो. एंड सरकारी वाला. दैट्स व्हेन यू आर लाइक ओके 40 बच्चों को पढ़ाना तू बट और घर आके नहीं पढ़ता था ना श्वेता कभी? मैंने कभी नहीं पढ़ाई. हाँ राइट एग्जैक्टली. मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैं घर आके भी कभी किताब जैसे एग्जाम के पढ़ने के लिए, मैं इंग्लिश ही पढ़ता था. एंड देन आई वाज लेफ्ट विद ईदर रट लो और मार्क्स ले आओ, या भाड़ में जाए. जो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगे, जितना टाइम लगे समझने में, इसको असिमिलेट करके ही, इसको इंटीग्रेट करके ही आगे बढ़ेंगे. फिर मैं धीमे धीमे करके ना, एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब जैसे मेरे 8th 9th में फिर भी ठीक मार्क्स, 7th तक फिर भी ठीक आते थे. फिर मैंने बोला अब मैं सिर्फ वो करूंगा जिसमें मेरे को समझ आ रहा है, जो मेरे को बढ़िया लग रहा है, उसको ढंग से करूंगा. एंड सो आई फोकस्ड ऑन द बेसिक्स मोर. बट आई गेट व्हाट यू मीन. प्रोबेबली दिस इज टू बी डन इन प्राइवेट. जब तुम प्राइवेटली बैठे हो, क्लास में नहीं होता. क्लास में तो बकचोदी चल रही होती है, लौंडे बैठे होते हैं यार. क्लास में तो अलग चीजें हो रही होती हैं. आई थिंक अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन किस एनवायरनमेंट से आ भी रहे हो ना तुम. श्योर इट्स पॉसिबल. बचपन में तुम्हारे को पढ़ाई को लेकर तुम्हारा परसेप्शन कैसे जोड़ा गया. अगर बचपन से बच्चे को डरा के रखा गया कि 10th का एक बोर्ड होता है और बोर्ड को तुमने बना दिया भैया जेसन,
राइट, जैसे- जो काटता है फ्राइडे 14th या 13th अरे की। अच्छा, वो अच्छा। फ्राइडे 13 Monster, अच्छा हाँ, monster। एक मॉन्स्टर हो गया तुम्हारा ये और दूसरा तुम्हारा फ्रेडी, हाँ, ठीक है। 12th का बोर्ड हो गया फ्रेडी क्रूगर, हाँ। तो इंसान की फटी रहेगी ना फिर जिंदगी रेफरेंस भर। बोर्ड से तो डरे रहेंगे ना get it. फिर। तुमने अरे दो बोर्ड से नाइटमेयर डरे ही सिनेरियोज रहते इंट्रोड्यूस कर दिए, तो तुमने लर्निंग में फोकस कहाँ किया? राइट। तो प्रॉब्लम ये है ना, अब प्रॉब्लम ये लेट्स हैं। I से remember हमारे स्कूल में 12th में जब हम थे तो हमारे हर सैटरडे को एग्जाम होता था। 12th के आने मतलब जिस 12th में एंट्री करने से लेके बोर्ड जब तक नहीं हुआ हर सैटरडे एग्जाम दे के आ रहे हैं हम। हमें उसका रिजल्ट ये हुआ कि आधे बच्चों के 90% So, ऊपर आ maybe गए। what we are arriving at is कि to a great degree we are living in a developing country and हमारा जो education system है बहुत ही भारी गति से अगर उसको देखा, अगर हम वो करें स्टडी करें तो वो अभी unfigured out है। वो बस Close to pathetic। वो कहते हैं ना, they're winging it। lot of places they're just winging it कि ऐसा करो बच्चों को हर हफ्ते एग्जाम करवा देते हैं, वैसे तुम सीख जाएंगे। कोई ये कर रखा है, भाई, कोई DPS रिसर्च फॉलो नहीं हो रही है। हो गया था भाई। अगेन यार थोड़ा सा ना इसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि दे आर जस्ट विंगिंग इट या फिर हाँ एजुकेशन सिस्टम सही है, नहीं सही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिल्ड किया गया है और उस पर्पस को वो अचीव कर रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम इस पर्पस के साथ बिल्ड किया गया, एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, उसके इंटरेस्ट्स उसकी अमेजिंग चीज़ों को हाईलाइट करना या उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज़ को बता देना इंटरेस्ट है। और फिर कितना ज़्यादा आप नंबर ला सकते हो एग्ज़ाम में स्कोर करने के उससे, ताकि फिर आपको हायर किया जा सके एज ए वर्कर, ना कि आप अपने आप में एक साइंटिस्ट बन सको या अपने आप में एक पायनियर बन सको किसी नई फील्ड में। ये गोल है। गोल है कि कैसे आपको एक चीज़ सिखाई जाए और उसमें से कितना ज़्यादा आपने घोंट लिया अपने अंदर, फिर उसको फ़िल्टर आउट किया जाए या टेस्ट किया जाए थ्रू एग्ज़ाम्स, और उसको वो ऐसे पता चलेगा कि आपके कितने ज़्यादा नंबर आए उस फील्ड में, ठीक है, ताकि आप एक अच्छे से अच्छे वर्कर बन सको। इस प्रिंसिपल के ऊपर पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है और इसको एजुकेशन सिस्टम अच्छे से सर्व कर रहा है। उसका रीज़न मैं आपको इसलिए बता देता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में IIT में आ जाते हैं स्कूल में बच्चे, अगर सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है। जितने लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके शायद 2 या 3% उसमें क्लियर होते हैं। तो फॉर्डर आ रहा है ना पीछे से, कच्चा माल दबा के आ रहा है। उसके बाद जितने हमें इंजीनियर चाहिए उससे बहुत बड़ी संख्या में हमारे को वर्कर मिल जाते हैं। हम बहुत सारे देशों में ये वर्कर शायद जितने यहाँ नहीं होते उससे ज़्यादा सप्लाई भी कर देते हैं। तो हमारा जो वर्कर की आपूर्ति का सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो बढ़िया काम कर रहा है। जिस सर पर्पस के लिए उसको बिल्ड किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, वो वैसे ही सर्व कर रहा है और बहुत अच्छे से उस पर्पस को वो सर्व कर रहा है। तो ना ही मतलब वो पैथेटिक हमारे नज़रिए से हो सकता है, लेकिन जिसने उसे बनाया है, जिन लोगों ने उसे बनाया था या जिस पर्पस के लिए उसे बनाया था, वो उसे सर्व कर रहा है। अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको पूरा ही सिस्टम ओवरऑल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप एजुकेट कर ही क्यों रहे हो उन लोगों को, और फिर आप वो गोल बनाओगे कि इसलिए कर रहे हैं, और फिर वहाँ से आप एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करना शुरू करोगे फ्रॉम द ग्राउंड अप, तब ये चेंज आएगा। ये DPS है, हर हफ्ते टेस्ट होता है DPS में, हर हफ्ते। That's my point ना। आपने ये कौन सी रिसर्च, कौन सी वही same purpose। स्टडी से आप ये चीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने का, अगर जो कि एक्चुअली बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। नहीं, अगर कोई DPS से यहाँ बैठा है ना, अगर कभी भी ये चीज DPS के पास पहुंचती है, मैं एक सीधी बात बोलता हूँ, हफ्ते के 2 टेस्ट होते हैं। दो तो नहीं होते थे हमारे टाइम, मंडे टेस्ट होते थे, हर मंडे हमारे टेस्ट। तो भाई 12th में होता था। पता है कई साल बाद तक भी संडे को रात को नींद नहीं आती थी। तुम बच्चे को भैंचो बचपन से ट्रॉमेटाइज कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई घंटा नहीं, बिल्कुल इररिलेवेंट मेजर है, सिर्फ तुम लोगों को कंट्रोल रखने के लिए। जाग जाओ, वो पॉलिसी पुरानी है, वो एंशिएंट है, उसका कोई पर्पस सर्व नहीं होता, सिर्फ लोगों की जिंदगियां आगे तक हिली रहती हैं उस वजह से। अगेन भाई ने बोला कि कंट्रोल करने के लिए अगेन इससे एक और चीज़ आपको समझ में आती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बिल्ड है कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ का यूज टू बनाया जा रहा है कि उनको कंट्रोल किया जाएगा, उनको एक स्पेशल चैनल के थ्रू स्पेशल तरीके से एक ऑलरेडी प्री प्लान्ड वे में ड्राइव किया जाएगा, और फिर वो इस तरीके से यूज टू हो जाते हैं कि गाइड होने के, खुद का अनचार्टेड पाथ में जाके खुद की टेरिटरी ढूंढना, खुद से इनोवेट करना, या जैसा मैं कह रहा था पायनियर बनना, वो चीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं कराई जाती तो वो चीज़ आएगी भी नहीं, और अगेन वही प्रॉब्लम है। एनीवेज
मैं खुद चाहता था कि एक थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बनाऊँ जो टीचर्स हैं उनकी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस के बारे में। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसकी नियर फ्यूचर में ज़रूरत है, आगे कभी बनाऊँगा, लेकिन हाँ बनाऊँगा ज़रूर। इतना ही, थैंक यू।